हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं बनते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि इसमें कि सैंडल पीक, माउंट थुलियर, माउंट कोयावा, माउंट डेना वैली, माउंट हैरियट, ये सब कहाँ किस अंडमान में है, किस निकोबार में है, ये सब पढ़ेंगे। कौन कौन से चैनल हैं लक्षद्वीप में, ऐसे ही अच्छे से इसको कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न आते ही आते हैं। देख लीजिएगा आप लोग भी, इस बार के मेंस और पीटी में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन होगा। और मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई प्रश्न इस वीडियो से तो गलती नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने सुविधा के अकॉर्डिंग बना लिया कि थोड़ा सुविधा होगा हमको। तो सबसे पहले लक्षद्वीप को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अंडमान निकोबार द्वीप को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 इसका स्थापना हुआ। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था लक्काद्वीप मिनिकॉय। लक्काद्वीप मिनिकॉय इसका पुराना नाम था। ठीक है, और ये लक्षद्वीप नाम कब बना? 1973 में। 1973 में इसको लक्षद्वीप कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इसका बस ये है, ये भी एग्जाम पूछ देता है कि लक्षद्वीप नाम कब से पड़ा। तो लक्षद्वीप नाम कब पड़ा? 1973 में। इसके पहले क्या नाम था? लक्काद्वीप मिनिकॉय। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। इसकी अंडमान निकोबार की भी स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में ही। किसके तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था ना, उसके तहत इसका भी 1 नवंबर 1956 में ही स्थापना हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके द्वीप कौन कौन। यहाँ पे तो मालदीव है, आपको पता है। यहाँ पे मैं मालदीव लिख ही दे रहा हूँ बस। ठीक है, ये मालदीव हो गया, ये मिनिकॉय है, मिनिकॉय हो गया। और ये है अमीनी द्वीप, नहीं अमीनी द्वीप नहीं है, सॉरी, ये है कवारती। ये सब छोटे छोटे द्वीप है। और ये सबसे उत्तरी में अमीनी द्वीप। ठीक है, अमीनी द्वीप। ठीक है, ये है ओंड्रेट, और ये है बिट्रा, बिट्रा द्वीप। अब बस इसमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और चैनल का बस ये देखिए, ये मालदीव और मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय को कौन कौन अलग करता है? कौन सा चैनल अलग करता है? तो मालदीव और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? ये एक चैनल है, इसका नाम क्या है? 8 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच। फिर अब आता है कि ये तो लक्षद्वीप समूह हो गया, इसके सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा है? मिनिकॉय है। ठीक है, तो लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय के बीच में एक चैनल पाया जाता है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। एक तो मालदीव और मिनिकॉय। मिनिकॉय क्या है? लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय है। लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो अमीनी द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल पाया जाता है? तो कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप समूह के बीच कौन सा चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, ये ओंड्रेट है ना, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप का। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ओंड्रेट है। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? ओंड्रेट हो गया। ऐसे ही बिट्रा द्वीप, तो बिट्रा द्वीप सबसे छोटा द्वीप हो गया। ठीक है, सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ओंड्रेट द्वीप और लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा द्वीप हो गया। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच, और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। सबसे दक्षिणी में कौन सा है? मिनिकॉय है। और सबसे उत्तरी में क्या है? अमीनी द्वीप समूह है। तो बस लक्षद्वीप में इतना ही पढ़ना है। इसे एक और लिख लीजिए, यहाँ पे एक आगाती द्वीप है। आगाती द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप में है। आगाती द्वीप लक्षद्वीप में है। और इस पे क्या है? एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट इसी पे है। ठीक है, और मालदीव में मिनिकॉय में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो महल भाषा बोली जाती है। महल एक भाषा है, वो कहाँ? मालदीव मिनिकॉय में बोली जाती है, महल भाषा। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि मिनिकॉय में कौन सी भाषा बोली जाती है? महल भाषा बोली जाती है। और ये जो लक्षद्वीप है, ये 36 द्वीपों से मिलकर बना है। कितने द्वीपों से मिलकर बना है?
36 द्वीपों से, ठीक है। 36 द्वीप से कौन मिलकर बना है? लक्षद्वीप मिलकर बना है। तो लक्षद्वीप में बस इतना ही पढ़ना है। एक और मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ, अगाती द्वीप पे एयरपोर्ट है, ये 36 द्वीपों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या है? लक्काद्वीप मिनिकॉय। और 1973 में इसका नाम लक्काद्वीप मिनिकॉय से हटाया क्या किया जाएगा था? लक्षद्वीप कर दिया गया, ठीक है। ऐसे ही लक्षद्वीप समूह में अब आते हैं। सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है? अमिनी द्वीप। सबसे दक्षिणी का नाम क्या है? मिनिकॉय, ठीक है। और सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? ऑनड्रेट। सबसे छोटा द्वीप का नाम क्या है? बिटरा द्वीप है, ठीक है। ऐसे ही और देख लेते हैं। सबसे दक्षिण मिनिकॉय है, और मिनिकॉय उससे भी नीचे क्या है? मालदीव है। मालदीव एक देश है, ठीक है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। अब मिनिकॉय चूंकि सबसे दक्षिण में है, तो इसके मध्य में भी जो लक्षद्वीप का पार्ट है पूरा, और ये मिनिकॉय के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल? 9 डिग्री चैनल, ठीक है। बस अब कवारती द्वीप पे ही है, इसका नाम ही है कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती, ठीक है। और इसकी भाषा क्या है? मलयालम, ठीक है। एक बस सिर्फ इस पे लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है, जबकि सिर्फ इसमें मिनिकॉय एक अपवाद में है, वहाँ पे महल भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना तो आपको आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं मेन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे इंडोनेशिया में बस लिख दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैं ये भी थोड़ा सा कट गया होगा। यहाँ पे मैं इंडोनेशिया लिख दे रहा हूँ। ये ऊपर के पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। इंडोनेशिया मैं बोल दिया हूँ, उसको आप लोग याद रख सकते हैं। इंडोनेशिया यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे उत्तरी में है, तो इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है। इसको बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान, ठीक है। दक्षिण अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान, और ये मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, और ये लघु अंडमान। लघु अंडमान, और ये है कार निकोबार। कार निकोबार, और ये है लघु निकोबार। क्योंकि मैप से आप याद रखिएगा ना, तो बहुत आसानी रहेगा। और आप ये नहीं कि मैप आप गोला गोला बना के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लघु निकोबार को एकदम ऐसे बनाए, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी वैसे ही किया, ठीक है। और ये है बृहत निकोबार, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बृहत निकोबार या ग्रेट निकोबार इसी को बोलते हैं, ठीक है। बृहत निकोबार, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, लाइन लाइन से एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे उत्तरी में क्या है? अंडमान है। कौन सा है? उत्तरी अंडमान, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान, और आपको पता है कि अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, उत्तरी अंडमान है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है? म्यांमार है। तो म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच यहाँ पे क्या है? म्यांमार। तो म्यांमार और उत्तरी द्वीप के उत्तरी अंडमान के बीच म्यांमार ये ऊपर हो गया, और यहाँ पे क्या? उत्तरी अंडमान। यहाँ के बीच में कोको जल संधि पाया जाते हैं। कौन सी जल संधि? कोको जल संधि, ठीक है। कोको जल संधि। और ये मध्य अंडमान हुआ क्या? सबसे बड़ा है ये अंडमानों में, सबसे बड़ा कौन है? मध्य अंडमान है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान में क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। क्या है? अच्छा एक और यहाँ पे आपको बस लिखवा देना चाहता हूँ मैं, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है ना, 10 डिग्री चैनल वो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, जैसे यहाँ पे ये एक बीच में हुआ, तो ये 10 डिग्री चैनल हुआ। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में। वैसे ही दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच क्या है? तो क्या है? डुंकन पास। क्या है? डुंकन पास। ये सब एक पानी का वही कुछ होगा, वही है डुंकन पास। किसके बीच में? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। और दक्षिणी अंडमान पे क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान है। और मध्य अंडमान में क्या है? मध्य अंडमान क्या है? सबसे बड़ा है। और उत्तरी अंडमान क्या है? उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में कौन सी जल संधि है? कोको जल संधि। और यहीं पे है इंदिरा पॉइंट। बृहत निकोबार में ही क्या है? बृहत निकोबार में ही है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है?
बृहत निकोबार में, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? बृहत निकोबार में, जहाँ से क्या होता है, ये अलग होता है इंडोनेशिया से भारत, ठीक है। और इसी के बीच में ये यहीं पे मैं लिखवा दे रहा हूँ, बृहत निकोबार तथा इंडोनेशिया के मध्य कौन सा चैनल पाया जाता है? 6 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 6 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? बृहत निकोबार और इंडोनेशिया को, ठीक है। तो इतना हो गया। एक बार इसको मिटा देते हैं क्योंकि ज़्यादा लिखा पोती हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। फिर भी मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। सबसे उत्तरी में उत्तरी अंडमान, फिर उत्तरी, मध्य, फिर दक्षिणी और लघु। मैं इसको याद रखने के लिए ऐसे लिखा हूँ, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य और लघु अंडमान, ठीक है। अब देखिए मध्य अंडमान क्या है? सभी अंडमानों में सबसे बड़ा है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान में क्या है? दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। ऐसे लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इन दोनों के बीच में एक चैनल पाया जाता है, पास पाया जाता है, उसी को बोलते हैं डुंकन पास है, ठीक है। और ऐसे ही लघु अंडमान है कार निकोबार, तो कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। और इंडोनेशिया और बृहत निकोबार, तो इंडोनेशिया और बृहत निकोबार के बीच से क्या होता है? इंडोनेशिया से भारत अलग होता है बृहत निकोबार से, किस चैनल के द्वारा? तो 6 डिग्री के चैनल के द्वारा। इसमें बस इतना ही है। फिर आगे इसको थोड़ा सा मिटा के और भी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, थोड़े से लास्ट बचे हैं, उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया होगा, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको भी, बाकी ये सब ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ एक और लिख लीजिए यहाँ पे, अंडमान पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में कौन क्या क्या पाया जाता है? नारकोंडम और बैरन, नारकोंडम ज्वालामुखी और बैरन। तो बैरन क्या है? सक्रिय है, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी, और नारकोंडम क्या है? सुसुप्त है। क्या है? सुसुप्त है। तो नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में। इसमें नारकोंडम क्या है? सुसुप्त है, और बैरन क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सभी के, जैसे देखिए कि सेंडल पीक हो गया, सेंडल दिखाई दे रहा होगा, सेंडल पीक सबसे अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी चोटी, सबसे बड़ी चोटी, ठीक है। ये सबसे बड़ी चोटी है सेंडल पीक। ऐसे हो जाए माउंट थुलियर, इसके बारे में मैं एक ही बार आपको लिखवा दूंगा, कहाँ कहाँ माउंट थुलियर, माउंट थुलियर, माउंट डियावेली, माउंट डियावेली, माउंट डियावेली, माउंट डियावेली। मैं बोल रहा हूँ तो ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है, ठीक है। अब है माउंट कोयाबो, माउंट कोयाबो, माउंट कोयाबो, और एक है माउंट हैरियट, माउंट हैरियट। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। देखिए सेंडल पीक क्या है? सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ी चोटी, सबसे बड़ी चोटी है, सबसे बड़ी चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी है? सेंडल पीक है। तो सेंडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में, यहीं पे, ठीक है। तो ये कहाँ है? उत्तरी अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान। ऐसे माउंट थुलियर, तो माउंट थुलियर कहाँ है? बृहत निकोबार में, ठीक है, ग्रेट निकोबार या बृहत निकोबार। तो माउंट थुलियर कहाँ है? ग्रेट निकोबार, या इसको बृहत निकोबार ही बोलते हैं, बृहत निकोबार में है, ठीक है, बृहत निकोबार में। ऐसे माउंट डियावेली, तो माउंट डियावेली कहाँ है? तो माउंट डियावेली है मध्य अंडमान में। कहाँ है? मध्य अंडमान में, ठीक है, मध्य अंडमान में कौन सा है? माउंट डियावेली। और माउंट कोयाबो और हैरियट, ये दोनों कहाँ हैं? दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ? दक्षिणी अंडमान। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बन जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक बार मैं और क्लियर करा दे रहा हूँ, सेंडल पीक सबसे उत्तरी अंडमान में है, ठीक है, माउंट थुलियर बृहत निकोबार में है, माउंट डियावेली मध्य अंडमान में है, और माउंट कोयाबो और हैरियट ये दोनों दक्षिणी अंडमान में है। और यकीन मानिए इतना जब आप पढ़ लेते हैं इससे, ये क्योंकि मैंने बस फैक्ट लिखा है, क्रीम चीज़ मैंने लिखा है, मैं उल्टा पुल्टा कुछ नहीं लिखवाया उसमें, क्योंकि वो बस जो मुझे पता है एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, क्योंकि मैं भी 1275-64 मेरिट आउट हूँ। तो ये सेंडल पीक भी आपको पता ही होगा, 1275 के मेंस में पूछा हुआ था, ठीक है। और ये जो चैनल है मैंने बताया, ये तो कहीं ना कहीं पूछ ही देता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी कुछ चैनल लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए मन्नार, ये पाक स्टेट। तो पाक स्टेट कहाँ पाया जाता है? मैं बता दूँ, पाक स्टेट कहाँ पाया जाता है? भारत और श्रीलंका के बंद, इसके बीच में भारत और श्रीलंका के मध्य में पाया जाता है। कौन सा? पाक स्टेट, ठीक है।
तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भाई शेयर कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मेहनत लगता है थोड़ा बनाने में, और कमेंट वमेंट जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेशन होता है। फिर भी लगता है कि कुछ लोग तो कमेंट करते ही अच्छा अच्छा, और आपको ही पता है कितना अच्छा टॉपिक है, इससे प्रश्न आते ही आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा इसको क्लियर करा जाए। बाकी जय हिंद, आपके लिए ऐसे वीडियो आता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।